अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक सवाल है जो कि एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आ रहा होता है एंड सीएसएस को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीएसएस के पास्ट पेपर्स में भी 2024 में भी ये सवाल आया और इससे पहले भी इसके ऊपर सवाल आ चुका है। समटाइम्स कल्चर एंड सोशलाइजेशन को अलग अलग पूछते हैं, समटाइम्स इनका रिलेशनशिप पूछ रहे होते हैं। सो अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं या सीएसएस एस्पिरेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोशलाइजेशन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई हमें कहे कि किचन का और खाने का आपस में क्या ताल्लुक है। भाई खाना फूड जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, एंड खाना प्रोवाइड करने की जो जगह है वो किचन है जहाँ पे आप खाना बना रहे होते हैं। यानी किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी चले जाएं तो उसके पास भी किचन है ना जहाँ पे वो खाना बनाएगा। घरों में भी किचन है जहाँ खाना बनता है। इसी तरह ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि एचआर का और सैलरी का क्या ताल्लुक है। भाई एचआर इज द प्रोवाइडर, सैलरी इनकम है तो आप काम कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, या आपके पेरेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एंड जो प्रोवाइड करता है वो एचआर डिपार्टमेंट है या जो डिसाइड करता है आपकी सैलरीज को। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये दो रिलेशनशिप बताया ना, बिल्कुल वैसे ही कल्चर और सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो मैं दोनों की जब डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि दोनों का ताल्लुक कितना गहरा है और क्या रिलेशनशिप है, और फिर कैसा भी सवाल आता है तो आप इजीली उसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले कल्चर की बात करते हैं। कल्चर पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, बट अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो कल्चर सब कुछ है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल, इट इज योर आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ बुर्ज खलीफा, आपके जहन में फौरन आ जाएगी जगह जहाँ पे वो है। मैं आपसे कहती हूँ पिरामिड शेप, आप फौरन से पहचान लेंगे इजिप्ट। मैं आपसे कहती हूँ खौसे, आप फौरन से पहचान लेंगे मेमन्स। तो मैंने आपको प्लेस का नाम नहीं बताया, बट आपने सिर्फ लिबास देख के, टाउन्स देख के, खाने देख के जगहों को पहचानना शुरू कर दिया। So it means that culture is your identification, और हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का अपना एक कल्चर होता है। अब कल्चर है क्या, इसको डिफाइन करने के लिए हम इसे दो टर्म्स में तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। एक है मटेरियल और दूसरा है नॉन मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है मैन मेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो कि इंसान ने बनाए हैं, जो कि फिजिकल है और जो कि इंसान को ही पहचान देते हैं और उसकी लाइफ को शेप कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी बिल्डिंग का नाम लिया तो आपने पहचान लिया कौन सी जगह है, खाने का नाम लिया आपने पहचान लिया कौन सी जगह है, शलवार कमीज जो है वो आइडेंटिटी है पाकिस्तानियों की। सो ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई हैं और ये हमारे कल्चर का पार्ट बन जाती है। नॉन मटेरियल जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है एज कंपेयर टू मटेरियल। नॉन मटेरियल कल्चर में हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे आइडियाज, हमारी वैल्यूज, हमारे सोशल नॉर्म्स सब कुछ आ जाता है। यानी इसका ताल्लुक जो है वो यहाँ से है। आपके माइंड में जो चीज़ें इंटरनलाइज की गई हैं बचपन से, कैसे बात करनी है, किसी से मिलना है तो कैसे मिलना है, बड़ों को कैसे रिगार्ड देना है, लाइफ कैसे गुजारनी है, कौन सी बिलीव्स हैं, कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन से फेस्टिवल्स हैं, ये सारी चीज़ें नॉन मटीरियल कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर आपकी आइडेंटिफिकेशन है। और अब आप गौर करें अगर अपनी ज़ात पे, तो आपके पास कल्चर ना होता तो आपके पास लिबास ना होता, आपके पास खाने ना होते, आपके पास बिल्डिंग्स ना होती, आपके पास ज़बान ना होती बोलने के लिए, आपके पास आइडियाज़ ना होते। तो कल्चर सब कुछ है। अब बात करते हैं सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन को उर्दू में आम अल्फाज में मैं कहूँगी तरबियत का अमल, और अंग्रेजी में इसको डिफाइन करूँगी दैट सोशलाइजेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जिसके जरिए आप तक कल्चर पहुंचता है। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस जिसके जरिए आप तक कल्चर ट्रांसमिट किया जाता है। तो ताल्लुक आपको समझ आ गया होगा ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी किचन और खाने की, तो ये खाना है और इस खाने को प्रोवाइड करने वाला ये किचन है। मैंने कहा सैलरी और एचआर, तो ये सैलरी है और सैलरी को डिसाइड करने वाला और प्रोवाइड करने वाला ये एचआर है। तो सेम एज कल्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझ आ गया है। एंड इस कल्चर को आप तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन है, और इसमें डिफरेंट एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपके पीयर्स, आपके तालीमी इदारे, आपका मीडिया, हर जगह से कहीं ना कहीं से आपको आपका कल्चर मिल रहा होता है। तो ये तरबियत का अमल है और ये बड़ा क्रूशल होता है हमारी लाइफ में। अगर हमारी तरबियत प्रॉपरली नहीं होती है तो हम नेगेटिव चीज़ें भी अडॉप्ट कर सकते हैं, हम इवन क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं, गॉड फॉरबिड।
सो सोशलाइजेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट द कल्चर इज, एंड ये दोनों आपस में इसी तरह इंटरकनेक्टेड हैं कि ये आपकी पहचान है और ये पहचान आप तक पहुंचाने का जरिया सोशलाइजेशन लर्निंग प्रोसेस है। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो में आपको दोनों का रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। पेपर में जब इस पर सवाल आता है तो आप पहले इसको डिफाइन करेंगे और रिलेशनशिप बताते हुए कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दे देती हूँ। चलें, जैसे आप मुसलमान हैं, आपके कल्चर में है कि आपने किसी से मिलना है तो सलाम करना है, तो ये सलाम करना आपको तरबियत के अमल के थ्रू सिखाया गया। बचपन में जब आप घर में थे तो आपके पेरेंट्स आपको कहते थे बेटा बड़े आ गए सलाम करें। फिर आप तालीमी इदारे में गए, वहाँ आपने सीखा। तो अब आपको पता है कि हम किसी से मिलते हैं तो अल्टीमेटली हम उसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन। मस्जिद में चप्पल पहन के नहीं जाना है, कल्चर है, मजहब है, और ये पहुंचाया किसने? तरबियत के अमल ने। आपने आसपास देखा लोगों को या आपको सिखाया गया। तो जितने भी हमारे नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, जो कुछ भी होता है वो हम तक पहुंचता है इस प्रोसेस के जरिए। आई होप इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।